स्टूडेंट्स हमारे साथ सानवी श्रीवास्तव है। सानवी रायपुर से है। 658 स्कोर आया इनका, फर्स्ट अटेम्प्ट है। और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं आप सब लोगों से ये शेयर करना चाहता हूँ कि सानवी का परफॉर्मेंस जो है इम्प्रूव हुआ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सानवी मुझे एक चीज बताइए, जब आप 12 सितंबर को एग्जाम लिखने गई तो उस समय 100% कॉन्फिडेंट थी कि इतना स्कोर आने वाला है 658? नहीं सर, उस दिन एक्सपेक्टेशन था कि पेपर इजी आएगा, 2020 के लेवल का आएगा, बट आफ्टर गिविंग द एग्जाम पेपर वाज टफ। तो मैंने एक्सपेक्ट तो बिल्कुल नहीं किया था कि इतने 650 के ऊपर आ जाएंगे, बट जब चेक हुआ तो फिर काफी अच्छा लगा इतने नंबर आए तो। ठीक है, तो आप मुझे ये भी बता रही थी कि जनवरी 2021, इस साल के जनवरी में आपका मॉक टेस्ट में स्कोर 400 भी आया था। हाँ तो ये जी। कैसे हुआ? मतलब किस जगह पे जाके लगने लगा कि आप उस समय तो लगा होगा कि क्या हो रहा है, नहीं कर पाऊंगी। हाँ, पहले इसी साल की बात है, मैं उतना फ्रीक्वेंटली टेस्ट नहीं देती थी, तो इसीलिए मेरे नंबर 400, अर्ली 500 कभी कभी आते थे, काफी खराब आते थे, काफी डिमोटिवेटिंग होता था ये। तो लेकिन मेरे पेरेंट्स ने बोला, पुश किया कि रेगुलर बेसिस पे टेस्ट देना स्टार्ट करो, अपने मिस्टेक्स पे वर्क करो, फिर वही जो सब बोलते हैं एनसीईआरटी पे फोकस करो। तो फिर मैंने उसे सीरियसली लिया एंड अप्रैल के बाद से मैं रेगुलर टेस्ट देना स्टार्ट की। एवरी डे आई यूज्ड टू गिव मॉक पेपर एवरी डे। सो धीरे धीरे मैंने देखा कि हाँ, इम्प्रूवमेंट काफी हो रहा है। एंड जुलाई अगस्त ये सब आते आते मेरा स्कोर काफी इम्प्रूव हो गया था, यही रेगुलर टेस्ट देना और अपने मिस्टेक्स पे वर्क करने से। तो आपने ठीक। हमारे अचीवर बैच में मैं देख रहा था कि आपने हालांकि स्कोर इतने बड़े बड़े नहीं थे जितना आपका फाइनली स्कोर आया है, पर आप रेगुलरली टेस्ट दे रही थी। सारे आपने पास्ट ईयर पेपर कर लिए थे, सारे जो हम टेस्ट दे रहे थे, तो आपने टेस्ट आप सारे कंज्यूम करती रह गई कि टेस्ट देना है, टेस्ट देना है, टेस्ट देना है। हाँ बिल्कुल, मैं रोज टेस्ट देती थी। अच्छा। और एनालिसिस का क्या हिसाब है? कितना एनालिसिस कितना रिगरसली करती थी? हर टेस्ट के बाद कितनी देर उसको एनालाइज करती थी? अम, जो भी मैं टेस्ट देती थी, टेस्ट देने के बाद मैं उससे पेपर को लेके बैठती थी, और जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं और जो गलत हुआ है मैं उसको देखती थी कि ये क्वेश्चन अगर छोड़ा है तो क्यों छोड़ा है, कंसेप्ट में प्रॉब्लम है या फिर याद नहीं आ रहा था। और गलत हुआ है तो सिली मिस्टेक की भी काफी प्रोबेबिलिटी होती है, तो मैं लिटरली लिखती थी कि ये क्या प्रॉब्लम है इसमें। और अगर रेगुलर टेस्ट दो और फिर देखा जा रहा है कि इस टॉपिक से सपोज रोटेशन है, इसमें बार बार कंसेप्चुअल मिस्टेक हो रही है, तो दैट मीन्स मेरे कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, तब मैं उस चैप्टर को अच्छे से फिर से करती थी एक बार। तो ऐसे से करके मैंने एक अपनी नोटबुक बना रखी थी और इसके ऊपर वर्क करती थी। ये मैं काफी सारे स्टूडेंट्स का सुन रहा हूँ कि एक वीक एरिया की नोटबुक, कुछ लोगों ने तो तीनों सब्जेक्ट की अलग अलग नोटबुक, और उससे कंटिन्यूसली रिवाइज करते थे। उससे उन्हें आइडिया मिलता था कि किस चीज के ऊपर ज्यादा टाइम देना है। तो दैट इज गुड। तो स्टूडेंट्स ये देख लीजिए, पहली चीज, जब तक गेम ओवर नहीं हुआ, आपका गेम ओवर होता है जब नीट का एग्जाम खत्म हो गया, तब तक उम्मीद कायम है। तब तक उम्मीद कायम है। इनका जनवरी के अंदर, जनवरी 2021 में इनका स्कोर 400 था और फाइनल स्कोर इनका 658 है। दूसरी चीज, आप लगे रहिए, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, राइट? तो मुझे सानवी ये भी बताइए, आप जैसे कोचिंग में जाते थे तो आपने हमारा कोर्स लिया हुआ था, पर आप क्लासरूम कोचिंग में भी जाते थे, तो ये बताइए, आप ये भी बता रहे थे कि कुछ स्टूडेंट जिनका बहुत अच्छा स्कोर आ रहा था आपके कोचिंग में, फाइनली उनका सिलेक्शन भी नहीं हुआ, है ना? ये भी होता है। हाँ, होता है ऐसा, और हुआ है हमारे कोचिंग से ऐसा। तो वही है कि काफी सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, आसपास देखते हैं, उसके बेसिस पे कंक्लूजन बना लेते हैं कि ये लोग तो बहुत पढ़ते हैं, मैं इतना पढ़ती नहीं हूँ या पढ़ता नहीं हूँ, मेरा तो कोई चांस नहीं है। पर वैसा नहीं होता। हर जना सिर्फ अपने खुद से रेस में है, वो किसी और के साथ रेस में नहीं है। करेक्ट? करेक्ट, सही है। तो आप खुद को कैसे मोटिवेट करते थे जब डाउन होते थे? तो हु वुड हेल्प यू? क्या करते थे उस टाइम पे, ये जरा बताइए। सर पहले तो मैं यूट्यूब पे सर्च करती थी हाउ टू बी मोटिवेटेड, बट ये वर्क नहीं करता जब तक आपके अंदर खुद एक वो नहीं है कि आप क्यों स्टार्ट किए थे, आपने ये जर्नी स्टार्ट ही क्यों अच्छा। की थी। अगर आपके अंदर वो खुद रियलाइजेशन नहीं है तो फिर
नहीं हो सकता। तो कभी-कभी होता था कि डीमोटिवेटेड हो जाते थे हम लोग कि नहीं हो पाएगा। बट व्हेन यू रियलाइज कि आपने क्यों स्टार्ट किया था, फिर से एक मोटिवेशन मिल जाता है एंड यू स्टार्ट अगेन। अच्छा, तो बताइए, आपने हमें बताया नहीं, आपने क्यों स्टार्ट किया था? सो बिकॉज़ आई वांटेड टू बी डॉक्टर, आई वांटेड टू कंप्लीट दिस। तो मैंने यही सोच के मैंने स्टार्ट किया था। बहुत अच्छा, दिस इज वेरी गुड। इसमें मतलब अच्छी बात यही है, दिस दिस विल गिव होप टू अ लॉट ऑफ पीपल। मैं काफी सारे स्टूडेंट जब फोन करते हैं, परेशान हैं, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हो नहीं पा रहा, तो आपने एक लेवल पे आप जो कह रही हैं वो ये है कि होगा या नहीं होगा वो तो बाद में आएगा। पहली चीज ये है कि आप डेली वो काम कर रहे हैं जो आपको करना है, या फिर आपने अंदर कभी गिव अप नहीं किया, होप हमेशा कायम था, चाहे कुछ भी स्कोर आ रहा है, राइट? हाँ, और एक एक सपोर्ट सिस्टम भी बहुत ज़रूरी है कि आपको आपको ये चीज़ पता रहना चाहिए कि ये पूरे इसमें लिटरली कभी आपके नंबर काफ़ी कम आएँगे, कभी काफ़ी ज़्यादा अच्छे आएँगे, बट द ओनली थॉट शुड बी कि आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है। बस इसी थॉट से अगर आप करेंगे तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। बहुत बढ़िया। सो दिस इज फैंटास्टिक। सानवी, आप मुझे एक चीज बता दीजिए, 658 कौन से कॉलेजेस टारगेट कर रहे हैं? अभी तो बीजेएमसी पुणे टारगेट कर रही हूँ और एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर। बीजेएमसी, एमजीएम, इंदौर। और आपको एम्स रायपुर नहीं मिलेगा इस पे? नहीं, शायद नहीं। ओके, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक टू यू सानवी, और होपफुली सो आर यू गोइंग टू बी, आपके फादर आपने मुझे बताया सिविल इंजीनियर है, मदर कंपनी सेक्रेटरी है, तो आर यू गोइंग टू बी द फर्स्ट डॉक्टर इन योर फैमिली, एन एक्सटेंडेड फैमिली, या है डॉक्टर्स काफी? नहीं, मेरे बहनें जो हैं सब मेडिकल कॉलेजेस में ही है और बुआ भी डॉक्टर है, गायनेकोलॉजिस्ट है। तो है फैमिली में थोड़ा डॉक्टर एनवायरनमेंट। अच्छा, और उनका आपसे ज्यादा स्कोर आया था, आपसे कम आया था? कम ही आया होगा, अभी तो कट ऑफ भाग गए हैं बहुत ज्यादा, है ना? हाँ, चलिए सानवी, वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। तो ये अच्छा रहा। ये जो मैं वापस बच्चों याद दिला देता हूँ, मॉरल ऑफ द स्टोरी, जनवरी 2021 400 आ रहा था मॉक टेस्ट में सानवी का, और फाइनल जो स्कोर है 658। तो जब तक गेम ओवर नहीं हुआ है, जब तक लास्ट बॉल नहीं है, जब तक आपने लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर लिया, तब तक गेम ओपन है, ठीक है? थैंक यू सानवी सो मच, बेस्ट ऑफ लक टू यू।